प्यारे साथियों, आपने रूपकुंड ट्रैक यात्रा के पार्ट 1 को बहुत पसंद किया और आशा करता हूँ कि आप इस पार्ट को भी पसंद करेंगे। ये पार्ट, जैसे आपको याद होगा कि पिछला पार्ट जो हमने समाप्त किया था वो रूपकुंड यात्रा जो वो कुंड था वहाँ तक समाप्त किया था। आज इस पार्ट में मैं आपको रूपकुंड यात्रा की वापसी वाणगांव तक दिखाऊंगा। पिछले पार्ट में आपने देखा कि हम रात को पाथर नाचनी ही रुके थे और रात को हमें बर्फीले तूफान का सामना एक बार फिर करना पड़ा। यात्रा के शुरुआती पड़ाव में जो फर्स्ट पार्ट में आपने देखा कि हम बेदनी कुंड से पाथर नाचनी तक का वीडियो नहीं बना पाए थे क्योंकि उस समय भी हमें बर्फीली आंधी और तूफान का सामना करना पड़ा था। उस समय वीडियो शूट करना संभव नहीं था। तो यहाँ हमने, अगर अपना ईमानदारी से बताऊँ तो पाथर नाचनी से हमने सुबह लगभग 5 साढ़े 5 बजे अपनी यात्रा शुरू की। सूर्य भी ठीक से निकला भी नहीं था, लेकिन हमें अपनी वापसी, अपनी मंजिल, हमें वाणगांव पहुँचना था ताकि हम दिल्ली की ओर निकल सके। तो हम निकल लिए और उसके बाद जब हमने देखा तो शुरुआत अंधेरे में हुई थी और रात की बर्फबारी हुई थी काफ़ी। तो वादी ही अपने आप में बहुत खूबसूरत थी, जिसे आप सामने देख भी पा रहे हैं। ये साथियों ऊपर से नीचे आने का रास्ता है। यदि आप रूपकुंड की ओर से और बेदनी बुग्याल की तरफ आ रहे हैं और यदि आप नीचे बेदनी ही जाना चाहते हैं, नीचे अगर आप वाणगांव में ही जाना चाहते हैं सीधे, तो आप सीधे भी रास्ता आपको दिखाता हूँ कि आप वो रास्ता जो जा रहा है उस पर जा सकते हैं। आप पगडंडी देख सकते हैं। नीचे देखिए एक साथी हमारा पहुँच गया है, लेकिन वो रास्ता गलत है। यदि आप उसी पे जाना चाहते हैं वान, तो आप सीधे उसी पे जा सकते हैं। लेकिन जैसा आप यहाँ लिखा देख सकते हैं कि यदि आली बुग्याल भी आप इसी में इंक्लूड करना चाहते हैं तो आली बुग्याल भी आप इसी के साथ इंक्लूड करते हुए वान पहुँच सकते हैं। तो यहाँ अवश्य ध्यान रखें। इस समय हम वापसी में हैं और जो सबसे लेफ्ट में पर्वत श्रृंखला, पर्वतमाला दिखाई दे रही है वो नंदा घुंगटी। इससे ऊपर अगर आप आएँ, जिसमें ऊपर शाइनिंग आप देख रहे हैं, सूर्य की किरणें उस पर पड़ रही हैं, वो है त्रिशूल पर्वत। और ये पूरी वैली का आप एक दृश्यावलोकन कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप इंद्रधनुषी छटा, यहाँ पर पूरा, यहाँ बर्फ़, कल जब हम यहाँ से गए थे तो पूरा क्षेत्र हमने बर्फ़ में पार किया था। बर्फीला तूफान ऐसा जीवन में कभी नहीं देखा। अब ये देखिए, यहाँ इस समय मैं जहाँ खड़ा हूँ इसे स्थानीय लोग धार कहते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं पीछे एक ये वैली, ये पूरी पर्वत श्रृंखला इधर और एक इधर, और यहाँ पर आकर अब हम बिल्कुल एक तरीके से एक पास पर खड़े हैं, क्योंकि यहाँ से हम एक दूसरी पर्वत श्रृंखला को देख सकते हैं। पूरी इधर एक वैली देख सकते हैं। और स्थानीय लोग ये हर जहाँ पर भी इसको देखते हैं, जहाँ ये दो वैली आपस में मिलती हैं, जैसे एक तरीके से हम दर्रा मान लें, ये लोग स्थानीय भाषा में धार बोलते हैं और इसको बड़ा पवित्र मानते हैं। उसके कोने पर ये आप देख सकते हैं, जो सामने ये जो पत्थर के ऊपर पत्थर रखे गए हैं, इसे पवित्र मानते हैं और इसको नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो मेरी तरफ से भी नमन। साथ में आगे चलिए, इस पर्वत श्रृंखला के अगर हम दूसरी तरफ, इस दूसरी वैली में अगर हम आते हैं तो वहाँ सामने आप देख सकते हैं कि कुछ पर्वत श्रृंखलाएँ दिखाई दे रही है। कैमरे की बड़ी लिमिटेड कैपेसिटी है। राजीव भाई, ये मेरे साथ में राजीव भाई, जो इसको राइट टू लेफ्ट डिफाइन करें, जो सबसे पहले पर्वत दिख रहा है शायद वो नीलकंठ है। नीलकंठ से शुरू करते हैं, जो एकदम सीधा है नीलकंठ है। हाँ, उसके बराबर में हाथी मट्ठा। हाँ, और उसके बराबर में चौकम्बा, जिसपे सूरज की रोशनी एकदम से चमक रही है। और सबसे ऊंचा पर्वत भी है उस पर्वतमाला का। चौकम्बा के बाद जो कुछ पर्वत श्रेणियां हैं, जिसमें पत्थर, बंदर पूंछ और कुछ इस तरह की श्रेणियां भी हैं, जो अभी पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रही है। मुख्य रूप से ये जो है चौकम्बा है और ये नीलकंठ जो सबसे ऊंचा है, और बीच में इस एरिया की सबसे ऊंची चोटियाँ मट्ठा। कुल मिलाकर आप देख सकते हैं शानदार नज़ारा। इसी के लिए तो शायद ट्रैकर्स यहाँ बार बार आना चाहते हैं। ये जो आप सामने पीछे पहाड़ देख रहे हैं, जिस पे हल्की सी घास भी आप देख रहे हैं, ये आली बुग्याल है।
और इसका रास्ता यहीं से आप देख सकते हैं, ट्रैक से जा रहा है वो है। और पीछे अगर आप देखें तो ये इधर से हम ऊपर से आए रूपकुंड की तरफ से, और नीचे रास्ता बेदनी के लिए जा रहा है। ये मेरे साथी ट्रैकर कन्हैया हमारे इस सफ़र के साथी टाइगर को पुचकारते थे हुए। ये टाइगर हमारे साथ नीचे बान गांव से लेकर ऊपर रूपकुंड तक गया है और वापसी में भी हमारे साथ ही रहा है। अब हम वापसी में पहुंचे थे नीलगंगा। आपको याद होगा इस नदी के विषय में मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में। तो जब 2 से 3 दिन बाद पानी मिलता है तो हम भी किसी बच्चे की तरह खुशी का इजहार करने से ना रुक सके और पानी में छपाक भी किया और अच्छे से मुँह हाथ भी धोए। पीछे हमारे साथी कुछ रह गए थे, 2-3 साथी हमारा पीछे रह गए थे, तो उनका इंतज़ार भी करना था। इससे खूबसूरत पल और क्या हो सकते थे। तो उनका इंतज़ार भी किया और यहाँ नदी का आनंद भी लिया। तो हम वन गांव के आसपास पहुंच चुके हैं। हालांकि अभी लगभग 2 किलोमीटर का सफ़र बाकी है नीचे का, लेकिन यहाँ से एक अंदाज़ा लगाइए ज़रा अभी हम क्या कर आ रहे हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं जो रास्ता जा रहा है, इस रास्ते से हम नीचे इस घाटी में उतरेंगे। नीचे नीलगंगा नदी आएगी। फिर जो पीछे अभी हरे वाला पूरा जो हरे वृक्षों से लदा हुआ पहाड़ है, हम इस पूरे पहाड़ को पार करेंगे, फिर दूसरी तरफ उतरेंगे। फिर उसके बाद एक आप पीछे घास वाला पहाड़ देख रहे हैं ब्राउन कलर का, जिस पे इस वाले पहाड़ की परछाई भी आ रही है, और उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा आप कवर करेंगे। और फिर उसके पीछे जो बर्फीली चोटियाँ दिखाई दे रही है वो है त्रिशूल पर्वत। फिर हम उसकी तलहटी में गए जो कि रूपकुंड था। यानी कि ये देखिए, एक बार नीचे यहाँ नीलगंगा के लिए उतरे, फिर इस पहाड़ पर चढ़े, फिर नीचे उतरे, फिर उस पहाड़ पर चढ़े कालू विनायक, फिर वहाँ नीचे भोजवासा उतरे और फिर वो नीलकंठ त्रिशूल पर्वत के लिए फिर उस तलहटी में गए। कुल मिलाकर आसान तो नहीं था। साथियों, इस पवित्र भूमि को एक बार फिर से नमन। सक्सेसफुली हम अपने ट्रैक पूरे करके आए रूपकुंड का। यही हो, क्योंकि आप देख सकते हैं पीछे भी काली सड़क आ चुकी है, तो यही यहाँ से इस ट्रैक की शुरुआत हुई थी और यही इस ट्रैक का अंत है। बहुत बहुत धन्यवाद।